ठीक है, क्या मजबूरी है? मेरे सिर कर्जा 8 लाख रुपए। मेरा भाई उधर फंसा हुआ है। अगर मैं पैसे दूंगा तो मेरा भाई आज़ाद होएगा। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। फिर किवें मैनेज करते हैं? ਮੈਨੇਜ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਡੇਲੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਵੇਰ। 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਸੂਟ ਪਾਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह की ज़ात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। आप यहाँ पर क्या सेल कर रहे हैं? माचिस सेल कर रहे हैं? जी तो होती है सेल जी, शुक्र अल्लाह की ज़ात दा। रोटी रब दे जाता डेली? डेली। कितना कमा लेते हैं? फिर 700-800 हज़ार रुपया बन जाता है। ये मैंने बोर्ड पे देखा, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है मैं मजबूर हूँ, मेहरबानी करके मुझसे माचिस खरीद लें। जी। ठीक है, क्या मजबूरी है? मेरे सिर कर्जा 8 लाख रुपए। 8 लाख? जी, मेरा भाई उधर फंसा हुआ है कहाँ? ज़मींदारों के पास। कहाँ ज़मींदारों? अपना फैसलाबाद लागे झुमरा शहर। अच्छा। हाँ जी, उधर मेरा भाई ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। मेरे सिर 8 लाख रुपया कर्जा। अगर मैं पैसे दूंगा तो मेरा भाई आज़ाद होएगा। आज़ाद का क्या मतलब? उन्होंने नहीं 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 नहीं, आज़ाद का मतलब अभी वो इस टाइम तो 24 घंटे बजा ना। 8,000 रुपया उसकी तनख्वाह है। 8,000 रुपया तनख्वाह वा, 24 घंटे ड्यूटी आ। ड्यूटी और 8,000। 4 उसके बच्चे हैं, 4 मेरे हैं माशाल्लाह। मेरी बीवी फौत हो गई आ। हाँ जी, वालद मेरा ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। थोड़ी आवाज़ से मैंने बड़ा दर्द इस वजह से। दर्द तो फिर ਹੁਣ ਕੀ करिए, ना ले क्या करें, किसको रोएं, किसके आगे रोएं, किसको बताएं। बच्चे तो पालने हैं कि नहीं। कर्जा मतलब कैसे चढ़ा आपके सर? पहलों मेरा छोटा भाई सी एक मेरे से छोटा सी, वो ना उसका जगह खराब हो गई सी। उसको पहले डसके रखा, फिर इतने जनरल हॉस्पिटल लिया। वो जिस तरह मास नहीं लाते सी काला शाह होंदा जाता है, उत्ते पैसा लगा। फिर मेरा वालद पहलों फौत हो गया, फिर वालदा ने दूरी शादी की। हिम्मतिया वालदा, लेकिन वालद है ना, हम इसका इलाज करा रहे हैं। वालदा के पैर दर्द नहीं करनों हटते, उसका इलाज करा रहे हैं। कल्ले हो कमाओ? मैं कल्ला कमाना। फिर किवें मैनेज करते हैं? मैनेज अल्लाह करी जा रहा जी। डेली इत्थे आंदी डेली इतने ते किन्ने क बन जांदे? कभी 1000, कभी 1200, रात 1100 रुपया लै गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਦੀ ਮਾਸ਼ਾ 600 ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਆਈ। अच्छा 600 रुपये बचे ਜੀ। ते ਉਹਦੇ ਚ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਿਲ ਜਵੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ ਕਿਵੇਂ? 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ 8,000 ਤਨਖਾਹ ਉਸकी, 8,000 ਦੇ ਬਦਲੇ 15,000 ਕਰਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ, 7,000 ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕੁਛ ਚੜੇ ਆ, ਕੁਛ ਉਂਝ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਉਂਝ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 100 ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲੀ ਪਾਰਟੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ज़्यादा। नहीं, अगर तुसी उन्होंने मतलब मैं उर्दू में बात करती हूँ, अगर आप उसको कह दें कि जी हमें जाने दें, मतलब कहीं और आप 20-25 हज़ार में इजीली जॉब मिल जाती है। जी जी, क्योंकि आपका भाई करे और डेली आप डेली नहीं, हर महीने 15,000 पे जो है वो उनको मैंने करके देखा, नहीं मानते, नहीं मानते। क्या क्या कहते हैं? वो कहते भाई पैसे दो इकट्ठे। कितने पैसे दे? जी, इकट्ठे पैसे। अगर मतलब नहीं है आपके पास पैसे तो फिर वो क्या करें फिर काम करी जाओ उनका सारी ज़िंदगी? जी। जिन्हें अगर पैसे नहीं लथणगे फिर उन्होंने नौकरी करी जाओ। कैसे फंस गए आप उनके पास? पैसे ऐसे ही फंस गए ना। जानने वाले थे क्या? नहीं नहीं, जाने वाले नहीं थे। पहले आपको बताया ना, मेरा भाई बीमार था, उसके लिए 50,000 रुपया लिया, उसको रखा दिया भी चल थोड़े थोड़े करके दे देंगे। वो 50 के बजाय फिर 50 लिया, लाख चढ़ गया। फिर वालद साहब फौत हो गए। इस तरह करके ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ 8000 ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾ, 8000 ਦੇ ਬਜਾਏ 15000 ਲੈ ਲਿਆ, 7000 ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਚੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਵੱਡੇ? ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਜੀ 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 ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ। ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਡੇਲੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਵੇਰ। 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ लगता साइकिल पे। थोड़ी बहुत ही क्या करें, किसके आगे रोएं, किसको बताएं। मतलब हम अगर नाज़रीन सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमारा गम जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जब हम बाहर निकलते हैं, लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो फिर जब हम उनका दर्द देखते हैं तो यकीन करें कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है कि हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है, हमारे पास छत है रहने के लिए, हमारे पास कन्वेंस है, हम आ जा सही तरीके से सकते हैं, हम अच्छा कमा रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छा पहन रहे हैं, तो हमारी लाइफ सबसे अच्छी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं कि ते मैं बच्चे को कपड़े ला के नहीं दे सकिया, मैं आपको सच बता रहा हूँ। निक्की ते बच्चे को कपड़े ला के नहीं देते। आ सूट पाए मैंने 3 महीने हो गए आ, मैं इतना ही नहाना, इतना ही नहाना, किसके अगे रोए, किसको बताए। शुक्र है फिर भी ਉਹਦੀ ਜ਼ਾत ਦਾ। सीधे रोन लगा। क्या करेंगे, किसको बताएं। बहुत किसी ने- ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਵਾ, ਭਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾਦ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ। किसी ने मदद करने की? नहीं नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं आज तक। पहले आप पूछना जी, किसी ने पूछा ही नहीं क्यों लिखाया, क्या किया। आते हैं मास्क का पैर लेते हैं, चल जाते हैं, किसी ने पूछा ही नहीं आज तक। नहीं, कोई आपकी मदद साहिब हैसियत आपकी मदद करना चाहे आपके भाई की, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किस तरह आपसे मतलब रब्ता कर सकते? मेरे पास मोबाइल नहीं है, सब तो बड़ी गल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैं शाम को 3-4 बजे इत्थे आ जाता, रात 1-2-3 बजे तक मैं इधर रहता। बरकत मार्केट इत्थे ही मैं आके खलोना। ये भी इन्हों की मेहरबानी है, कोई तंग नहीं इत्थे करता मैनू बहन तो, कोई मैनू कहता नहीं तो कई आते चल चल अगे हो नहीं कर। नहीं मैनू अज 10 दिन 15 दिन हो गया, मैनू किसी ने नहीं कहा भी तू इत्थों जा जा। अंकल जी मतलब आउट ऑफ कंट्री के जो लोग होते हैं, ओवरसीज़ होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मतलब अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। जो अच्छे लोग साहिब हैसियत जो दे सकते हैं वो आपसे रब्ता करना चाहिए। देखिए वो वहाँ से यहाँ तो नहीं आ सकते ना, वो आपसे रब्ता ही करेंगे फ़ोन के थ्रू इस तरह। मेरे पास मोबाइल तो नहीं है, कि मोबाइल का नंबर तो मेरे को है ही नहीं। किसी का भी नंबर नहीं है? मेरे सामने आ जिथे असं रहने ना, उस सामने का नंबर आ। वो उनसे तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना। जी कि जी, आपका नंबर आपका नंबर जैसे दें। हम स्क्रीन पे किसी का भी नंबर नहीं, वो भी फैमिली का नंबर आ, तो किस तरह दे देंगे। फैमिली का नंबर तो नहीं दे सकते, किसी मर्द का नंबर जिसके पास वो 24। मैं सदे सोच में पड़ गया, किसका नंबर दूंगा आपको। ठीक है, आप तसल्ली से सोचें, आप सोच के मुझे बता दें कौन सा नंबर हम स्क्रीन पर चला सकते हैं जो साहिब हैसियत आपसे रब्ता करें और आपके भाई की और आपकी मदद करें, और आपके भाई को आज़ाद करवाएं उन ज़मींदारों से। जी जी जी, मैंने बड़ा रबता किया, मैंने बहुत जेड़े आ कराउंदे आ ना, मदद मुदद करते आ, मैंने इनके बड़ा रबता। पिछले सर्दियाँ मेरे को बिस्तरे कोई नहीं सी, एक बंदा सी, मेरे को वीडियो आई सामने, मैं वो नाल रबता किया, मैं उन्होंने फोन किया रहा, वो कहता जी मैं बिस्तरे कल पहुँचा दाँगा, वो अज पहुँचन डे आ। कोई नहीं करता इंज, किसी का कुछ नहीं करता। क्या करें बस। देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखने वालों को यही मैसेज है भी जेड़े सब ही है मेरे भरा आज़ाद करा देना, अल्लाह वास्ते मेरे भरा आज़ाद करा देना, बस होर कुछ नहीं चाहिए। दाल रोटी तो चलती रही है, लेकिन भरा जो फसया वह थोड़ा बहुत मसला। बाकी तो रोटी जी आ पाबंदी तो पाबंदी है ना, पाबंदी तो आज़ाद हो जाएगा, अपनी कमाएगा खाएगा, फिर टेंशन कोई नहीं। चलो अल्लाह पाक दोनों सब्र देवे। तो मैं दुआ करती हूँ नाज़रीन कि इनके जो भाई हैं वो जल्द से जल्द आज़ाद हों उन ज़मींदारों की कैद से, और मैं इनसे नंबर लेती हूँ, और नंबर लेके हम लोग स्क्रीन पर चलाएंगे। तो अगर इनके पास नंबर नहीं भी होगा तो ये यहाँ पे बरकत मार्केट में होते हैं, और आप इनको इजीली आके इनसे बात कर सकते हैं, और जो भी साहिब हैसियत हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं, इनकी भाई की मदद कर सकते हैं इनको आज़ाद करवाने में, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर इनकी मदद करें और इनके भाई को जो है वो आज़ाद करवाएं। बच्चों वाले हैं वो, उनकी बीवी है, उनकी वालदा हैं, भाई हैं, सब देखें वो रोने वाले हुए हैं, उनकी इतनी एज है, वो
कैसे रोएं सबके सामने। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था, यकीन करें मैं शर्मिंदा हो गई हूँ। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें ताकि वीडियो आपके शेयर करने से उन साहिब हैसियत तक पहुँच जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।